मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुकी हूँ। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहती हूँ। यदि तुमने आज अपनी माता की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे तो तुम्हें मैं वचन देती हूँ, पर तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगी। किंतु यदि आज तुमने अपनी माता को अकेली वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में यह माता कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपनी माता का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपनी माता को दोबारा अपनी जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारी ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारी जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हारे पूरी जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझ करना है। क्योंकि मेरी बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो वह तुम्हारी गलती की कोई भी माफ़ी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में एक तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगी जिसे देखकर तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको, और मैं जानती हूँ तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ सुनते हो। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसकी माता का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ क्योंकि वह तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देखा सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उबारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। पर मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यह है दुनिया उठाती है। मेरे सभी बाप किसी ना किसी समस्या से परेशान है। यह कोई पैसों को लेकर तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर तो कोई अपने माता पिता को लेकर, वे कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए सब किसी ना किसी वजह से परेशान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना ठकड़े हों, केवल चीज़ का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ और मैं ही लेने वाली हूँ। वह मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली हूँ। मुझ में ही इस पर कुछ असमाहित है और मुझ में ही इस पर कुछ अंत है। तो मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में है यह क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्या तुम्हें बारंबार क्यों मिल रही है? यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और यह सुख तक मेरी चक्र है। वह जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। तो मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियाँ रफल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा किए कर्मों की यही करनी है। तुम भरते हो वही तुम भरते हो। पर इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ, अपने कर्मों को सुधारो,
वह यदि तुम्हारी कर्म सुधरे हुए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और अबंड भर जाएगा। वह तुम्हारे अंदर अदा धने की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीज़ों में तुम फर्क ना बंद कर दोगे और यहाँ से तुम्हारी जिंदगी न कैसे भी पवित्र हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की ममा कभी नहीं करती जो आकार ही मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। वह अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। वेदी तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है, वह तक तुम अपनी माता को याद करो। अब तुम्हारी माता सदा ही तुम्हारे साथ रहेगी। जब मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगी जिसमें अंधेरा और तकलीफा हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वला बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगी उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। केवल तुम्हें मुझे पर पूर्ण विश्वास से होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। वह तुम बसर मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। तब मेरे बच्चे, जब तुम्हें ऐसा करोगे तो वे तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी माता को केवल तुमसे की ही चीज़ चाहिए कि अपनी माता से प्रेम करो। मुझ पर विश्वास करो, अपनी माता पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही स्वयं कुछ बदल जाएगा। वह जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में गए बुरा चल रहा है वह स्वच्छेद में परिवर्तित हो जाएगा और तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख क्यों देता है। लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीजें ही सोचते तो दुख में क्यों सोच रही हो। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। यह जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना ही सोचना चाहिए, वे दूसरे रू भी कर रहे हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतनी ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझा लिया करो कि उनकी सोचें ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोचे रही हैं और तुम्हें इस प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। अब सब वह सोच लो कि जो जैसा कहेगा वह वैसा भरेगा और तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है और तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकती। वह तो मैं तुम्हारी चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे दिखा सकती हूँ। मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को मान लिया करो। वह ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीज़ों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है और तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है और तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो, वह इन बुरी चीज़ों को सोच कर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो। वह इन चीज़ों के कारण जो भी है तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है वह तुम वह भी नहीं देखा पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीज़ों को नहीं देख पाओगी। वह तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है।
वह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीज़ें भी खुद ही सोचने लगती हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। वह तुम्हारा जीवन है, ता किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर सप्रे गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो। मेरी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और अभी भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज़ाद को पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपनी माता के विश्वास को अटला रखना। मेरे बच्चे तक तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा रखना चाहे। लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेजे रहे हूँ जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम्हारे के साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं दे शक्ति। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीज़ों से बाहर लेकर आए और मैं तुम्हें ऐसे लोगों से वश्य संगीत मिलवाऊँ के साथ तुम्हारे सारे दुखों से बाहर आ सकूंगी। तो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीवन बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयाँ और खुशियाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, ता मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। यह मैं जानती हूँ, ता मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले रह सकती हूँ। तब सब मैं ही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूख रही हूँ, तो मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। वह तो मुझे पूरे दिल में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगी, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारी माता के जाने का समय आ गया है, तब मुझे जाना होगा। लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में अभी से उतारा लोगे। वह तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती था। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे मान काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हो। और अगर नहीं करो भी तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वह रात से तुम्हें अपनी मन की आंखों से मुझे देखना होगा। हाँ, मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगी। वादुमा, जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगी तो तुम्हें स्वयं समझा जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। तो मेरा आशीर्वाद पे वह तुम्हारे साथ है और तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हरे हर महादेव। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजाने नहीं। मैं देखा पाया ही हूँ कि तुम कैसे उदासी के आंसुओं को पिए जाया है हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सी फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, तो कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नीति को कुसर जीवन को निरर्थ ढंग से जीते जाए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधारे करने का समय आ गया है और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सब सिखाने का जो यह नहीं जानते कि वे तुम्हारे साथ बुरा बर्तावा करके तुम्हारी प्रति बुरी भावना रखकर तुम्हारे प्रति द्वेष रख और वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे। वे जो यह नहीं जानते कि ऐसा कि वह अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। तो मेरे बच्चे, तुम मदे पा रहे हो, हाँ मुझे महसूस कर पा रहे हो। वह केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा और वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थी। वह परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थी और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव मेरा समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रति गतिविधियों का आतन कर लिया है। तब मैं निरंतर यह रहती हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पा रही हूँ कि तुम्हें रित में नहीं चाहिए।
तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूँ कि तुम एक अभेद्य पवित्र और सुंदर आत्मा हो, पर तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते और तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। तो प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज़ की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न ठकड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं वह उनके पीछे नीति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह कर नियमित तौर पर अधिक काल प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियों का साया पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे धकेल रही है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा। हमूलता क्या है? और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंतवत को सुनना है। वैसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से तो अवगत रह ही जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह से बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होंगी। तो मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रही, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में अभिनय तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रही है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है था, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रही है। वह तुम जीते वाले हो, वह अपनी जीता को आकर्षित करने वाली हो, और जब यह समय तुम्हारे लिए आया तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए वाले है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जी के द्वार खोलेंगी। तो मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है जिनका वास्तव में तुम्हारी जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से वह तुम कई बार पीछे की ओर वे, लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाए हों कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? वह है केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है जो आज तुम यहाँ पहुंचे हो। और तुम्हें अध्यात्म नहीं, लेकिन तुम किस तरह की परिस्थिति से ऊपर उठ कर आए हो तो इसका तुम आलन भी नहीं कर सकते। वह तुम्हारी जीत के ही पल है, इसे तुम पहचाने नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे पहचानोगे। साथ ही ना केवल अपनी जीत को जानोगे, बल्कि यह भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और कितना प्रेम बसा हुआ है। यह प्रेम के अक्षर तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो मेरे बच्चे, भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे धीरे यह समझोगे, लेकिन अभी जो समय तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है यह चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आएंगी, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है, वह तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यह चुनौतियां वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। यह केवल तुम्हें परखने आई है, यह देखने आई है कि यदि तुम्हें अभी बड़ी जीत प्रदान कर दी जाती है तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं? क्या तुम धन के उस भंडार को मिटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने के बाद वह तुम्हारी नीति में ही बदलाव आएगा, वह जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी संगीत में विलंब है। तो मेरे एक बच्चे, तब मैं जानती हूँ कि तुम सोचती हो कि यह बात का काफी विलंब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पाया ही हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं दिखा पा रही हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा निर्मल होते जा रहे हो।
था मैं दिखा पाए ही हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो। लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे भीतर कुछ कमजोरियां बसी हुई हैं और तुम्हें उन कमजोरियों से पार पाना ही होगा। वह तुम्हारी जिस चीज़ का भय अपने मन में लेकर जी रही हो, वह भय पूरी तरह से निराधार है, अनिरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना ही होगा, क्योंकि जब बात कर तुम नहीं समझोगे तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि यह छोड़ने का समय ही नहीं है, वास्तव में यह स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय है। पर बजब के यह जीत तुम अपना सकते हो तो इससे अपने आप को पीछे ना करना पा। अब जबकि यह सबसे उपयुक्त समय जब तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाए, पर जब तुम्हें अपार धन, असीमित मात्रा में वजन और संख्या मात्रा में शक्तियाँ प्रदान की जाए, तो तुम्हें इससे स्वयं को बचाना नहीं है, बल्कि वह तुम्हें आगे में अपने आप को झुक देना है, टूटा पड़ना है। बहस बहास से करने के लिए जो हासिल करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें टूटा बढ़ना है। बहस अपना लेने के लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, यह जीता का समय बिल्कुल नायाब समय है। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकती हो, जब तुम अपने भीतर में से हुए बे हुए साहस को पहचान सकती हो, जो आनंदकारों से तुम्हें विजेता बनाता आया है। अब इस जन्म में भी तुम्हें भी उसे उजागर करने की आवश्यकता है, और यह उचित उपयोग व सर्वाधिक रूप से ठीक समय है जब तुम उसे जागृत कर सकती हो। यह जागृति महत्वपूर्ण है। वह जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए लक्षणों में ही उपयुक्त है, क्या इसलिए तुम्हें हर हाल में इस क्षण का लाभ लेना है, वह तुम्हें इस समय का लाभ लेना है। और ऐसा नहीं है कि तुम इसमें वकील रहोगी, ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रही हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्यों को भेज रही हूँ जो मैं रास्तों को तय करेंगे, जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुँच पाओगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा है, ऐसा समय को दूर ना होने देना, बस स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना। यह समय है तुम्हारी जी का प्रगति पाने का। ऐसा समय को सज स्वीकार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना, और साथ ही साथ है प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमके कुछ भी छीना नहीं जाएगा, अब तो तुम्हें इस पर कुछ प्रदान किया जाएगा, और तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए, और तुम्हारे साहस के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे जीवन में वे घटनाएं घटित होने वाली है जिनके घटित होने के बाद ही तुम जीत के राह पर बढ़ पाओगे, तो इन घटनाओं को घटित होने दो। इन घटनाओं में बाधाएं स्वयं से ना उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की दिव्य प्रति बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी कि तुम जीव से उतने ही दूर होते जाओगी। और अब अजबत कर तुमने इसकी कल्पना की है, अब अजबत कर तुमने इसकी कामना की है, तो इसे दूर होने का तो प्रश्न ही उठता, और अजब इसे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है, तो भला तुम हारने का विचार कभी नहीं करना, किसी भी पल में हार का विचार नहीं करना। पूरी तरह से यह सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसी जीत तुम्हारे लिए मायने रखती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, संदेश को पूर्ण अंत तक को सुनते रहना, वह इसमें बने रहना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तुम इससे दूर जाओगे लगभग कर तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगी। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। मैं भाषित धन की वर्षा कर देना चाहती हूँ, चप्पर फाड़ के तुम्हें भस्म देना चाहती हूँ, जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, या जो पाने का तुम जैसी दिव्य आत्मा को अधिकार होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस सुकून, उस शांति से भर देना चाहती हूँ जिसमें प्रेम ही प्रेम सा हो, व जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई वह तुम्हारा कहा माने, और तुम्हारे आदेशों का पालन हो। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो, क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो, कि क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की। यदि हाँ, तो इसी क्षण संख्या 999 लिख कर इस बात की पुष्टि हो कि तुम पूरी तरह से तैयार
हो कि तुम वे में नहीं हो कि तुम ईश्वर मेरे बच्चे। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छी खबर आज शान कसे तुम सुनने वाली हो। मेरी शक्ति तुम्हारी जन्म के साथ है, यह तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। तुम महसूस करो कुछ कह रही हैं वह मांगो, पर तुम्हें जैसा सहायता की आवश्यकता है यह शक्तियाँ तत्पर है देने के लिए। वैसे भी तुम्हारी जीवन में बहुत सुख वेला आने वाली है और तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिले जा रहा है। बस कुछ अच्छा होने जा रहा है। मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की हुई है। तो मेरे बच्चे अचानक से तुम्हारे मानसान में वृद्धि होगी। जैसे तुम्हें कोई बुरा रहा हो, तुम्हारी महत्व बढ़ जाएगी। लेकिन तुम अपने विचार को संकुचित मत रखना, व कोई कुछ के तो क्रोधम तर्कना। तुम बहुत हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है, व तुम्हारी विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारी जीवन को चला रही हैं। अपनी इसी शांति प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रही हो, आरंभ हो रहा है। वह सुख समृद्धि और खुशहाली का असर बड़े प्रेम से आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। वह अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। वह तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। वह मेरे बच्चे तुम जो चाहती थे राजत के जिन्हें खुशियों की तुमने कल्पना की थी, वह देखो वह उपहार स्वरूप वह तुम्हें प्राप्त हो रहा है। वह संयम के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, वह देखो तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। हाँ, तुम्हें सुख मिल रहा है, वह शांति वो मिल रही है। वह जो भी में ये मतभेद थे वह समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रही हैं। अब हर कोई तुम्हारा साथ देगा। वह चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगी। वह खुशियाँ मिलेगी कि अधन का संकट, अधन का अभाव अब दूर हो जाएगा। हाँ, तुम लोग लक्षणों से निकलते जा रही हो। वह जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी तुम कार्य करोगी तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तभी तरह से तुम पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ हो जाओगी, सुंदर हो जाओगी, शक्तिशाली हो जाओगी। हाँ, तुम्हारा जीवन आनंददायक है मेरे बच्चे, व तुम खुशियों से परिपूर्ण हो। व तुम बहुत कुछ है अपने लिए। अब चिंता मत करो, असुविधा से जीवन भर जाएगा। असंकट और परेशानियां अब दूर होंगी। यह विपत्ति खत्म होगी, व बाधाएं अब दूर होंगी। निश्चिंत हो, आगे बढ़ो, सुखी हो। आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप ब्रह्म सौभाग्यशाली हैं। सब ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, वह तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ कुर्से वक्त तुम महसूस कर रहे हो तुम्हारे साथ आवाज भाई कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे भाग रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई एक में ही रह जाए। ये लेकर पर एक सुख घटनाएं घटित होंगी। जब बधाई हो तुम्हें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। वह तुम्हें साथ प्रतीत होगा तुम्हारे साथ मानो कोई चल रहा है, जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। वैसे ये सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ पद्म से कदम मिलाकर चलेगी। मेरे बच्चे अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। अब खुशियाँ नई बार फिर से प्रारंभ होने वाली हैं। वह अपने सुख को साझा करती हो और तुम्हें दुख को छुपाती हो। वह तुम बहुत भूली हो। सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुँचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगी और तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। यह देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है मेरे बच्चे। मैं जब भी आती हूँ वह तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। और तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है। वह तुम्हारी भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ शानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। यह स्नाव से होने वाला है और तुम महसूस कर रहे हो। मुझे मेरे संकेतों को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे संदेश को यदि वक्त तुम सुन रहे हो समझो। आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें पठाई से महसूस हो रही थी और तुम्हें मिल रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं। वह लो तुम्हारे लिए द्वार खुले ही हूँ। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं।
ता कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, व बहुत सारे धन का लाभ होगा, व बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे, व लोग प्रशंसा करेंगे। तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार कर चढ़ाव देखे, तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। अवज़ह दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसी ये भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिला पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है, यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपनी माता मानो, मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगी। वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब आसमान एक कदम आगे बढ़ाने का या समय है सफलता को हासिल करने का। वह तुम पर सुख की वर्षा होगी, दुख तुम्हारे जीवन से एक दूर चले जाएंगे। वह तुम पर खुशियां बरसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहती है, वह तुम्हें कुछ देना चाहती है। वह सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो, वह जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आपके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। वह जीवन की सुंदरता निभाने में स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचाया है, जो आपको अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे आपके लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और ऐसे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सुनने से पहले अंत तक देखिए, ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर मेरे विश्वास करते हैं, वह तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है तो वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देती है। वह ब्रह्मांड ने खास कहा कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। ऐसा संदेश है कि प्रश्न की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी है, किंतु यदि तुम्हें समय लेते यह प्राप्त हो जाए तो हर संकट टालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने 1 सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रही है। यह बदले की भावना सभी के मन में ये दिखाई पड़ रही है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। तब मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपकी परिवार की शांति यही गुंग हो जाती है। यह सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ाया है, जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं। रोगों से वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। तब मुझे आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है, जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप पर बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रही हैं। हर तरह से षड्यंत्र होती दिखाई पड़ रही हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनकी नाम का जिक्र होते ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा ले, आपको यही लगने लग जाता है कि वह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपकी अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी और इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं न जो हमारे कार्य में बात कर रही हैं। तो मेरी दिव्य शक्तियाँ काफी दिनों से उन्हें दिख रही है, उनका आकलन कर रही है, किंतु वह कभी कभी तुम पर ही हावी हो रहे हैं। तब सा इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा आचार्य षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता।
आपकी अपनी किमने में जो फूट डाली वे यह से समाप्त करने दो। देवदूतों का आगमन होगा। यह दो देवदूत ही तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। थीना थी वह तुम्हारे अपनों के अमने में फूट डालने वाले हकीकत बयां करेंगे तो जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रही हैं वह उसके बाद पुतिन ही होंगी, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह दौर नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनके यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह दो देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता मेरे उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। सब उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा परिवार कर देगा। तब मेरे बच्चे मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगी कि तुम्हारे परिवार का माहौल रे कबार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह से ठंडे पड़ चुके हैं जो बात पाते में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। त मेरे बच्चे मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पे ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगी जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। तब मेरी योजना है कि आपकी कुल का नाम हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो, तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगी। अब बस मैं आलिया है कि एक बार फिर शांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करी। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी माता की दृष्टि अब उना पर पड़ चुकी है। तो आपकी नौ का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। वह भी उन जन्म से नकारात्मक सोचे दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ अभ्यास से उनकी सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी हक में उन्हें बतानी है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे संजय शक्रो भी तो नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चला सकता है, जिसके बाद ही ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ। बस कुछ अपनी माँ का और अपनी इष्ट पर छोड़ी दो, क्योंकि दो देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ही ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। पर जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, पर जिसके फलस्वरूप वह प्रकार की दुष्ट से खुद ही मुक्त हो जाएंगी। तब मेरे बच्चे उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। अस भी के मन की यह वित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको सा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। वह कोई आप समय अपने के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपसे मेरे बच्चे मुझे एक यह है कि तुम मेरे मंकाली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारी उपसवदा के लिए नहीं रहेगा। इसी बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। तो मेरे बच्चे आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आई हूँ। थकी नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुँचवाया है, और तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। तो मेरे बच्चे मैं दिल से जानती हूँ, क्योंकि भगवान के साथ हस्ब कुछ असंभव है। इसे विश्वास में गहराई से लू बसाए तो मेरी आपके लिए किए वे वादे जीवित हैं। आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रही है। मेरे शब्द खाली नहीं हैं, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। अगली परिवर्तन धीरे या कठिन लगा सकता है। हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। देह सोचने का तरीका का जल्दी बदलने का समय है। ता मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें होंगी जब आप मेरे शब्दों का उपयोग प्रेमा के साथ करेंगी। व लोगों के साथ दयालुता से पेश आए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है।
बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने की मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रही हूँ। वह मुझसे पुकारे और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगी। जब आप यह सोचें कि आगे क्या होगा तो याद रखें कि मैं ही हूँ जो आपका भविष्य और आपके परिजनों का भविष्य संभाली हुई हूँ। तब मैं आपकी रक्षक हूँ जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहिए। खास जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें फ्रडर में न हारे या ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक न बनने दे। वह मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और लड़ाइयां में ही याद रखें आप अपन मूल हैं। वह सबसे माना जाने से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा दिखें जैसा मैं को दिखती हूँ। तो मेरे बच्चे मुझे आपका उपयोग कर दें पर डरे नहीं। यदि कोई आप काम जाकर उड़ाता है या आपको परेशान रखने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगी। क्या शिकायत करना बंद करें। तब मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुनें। तब मेरे शब्द को पढ़ें और ऐसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान करें। वह जैसा मैं आपसे प्यार करती हूँ अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द ही आप चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक्षा की है। जिन लोगों के साथ काम रखना ठिना है वह बदलेंगे। जो खुबे हैं वह आपके पास लौट आएंगे और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। तब भी उनके पास आने में संकोच ना करें। उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दे। यदि वह आप पास आए तो उन्हें डांटे या न्याय ना करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय की प्रार्थना करें। जैसे बच्चे जो भटक गए हैं वह वापस आएंगे तखिदम महसूस करते हुए आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास ही दौड़ते हुए आएंगे। तब मेरे बच्चे अकेले होने से मत डरो। मेरी प्रेम और मेरी देखभाल को थम दा मुझे अपनी सरल बच्ची जैसी विश्वास पे सकें और मूल पर विश्वास करें। तो जब मैं कहती हूँ कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करती हूँ तब मैं आपकी ऊपर दिख रही हूँ और आप अभी अकेले नहीं होंगी। जब आप पर चुनौतियों का सामना करेंगी तो मैं आपको उस कुछ दूंगी जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और असहन शक्ति दूंगी है ताकि आप चलते बिना हार माने खुद को प्यार करने की अनुमति दे। डरिए नहीं। तो यहाँ मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे से मदद कर रही हूँ। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होती। अपनी आंखें खोलें और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने नए प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे यह आश्चर्य आपने एक रेगिस्तान में बना रखा है लेकिन मैं वहाँ आपके साथ थी। इसे पहचाने और जाने की अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है तो मैं फिर से करूंगी। मैं आपकी सफलता का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया। आपको चुना, आपको उठाया और आपको सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति मैं आशीर्वाद को रोक नहीं सकती जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से ले लाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बूझे के दिल के साथ आती है। तब आपको इतना भारी नहीं उठाना चाहिए। पकड़वाहट आपकी दोस्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करती हूँ जो आपके दर्द नाक तीत को पूरी से मिटा सकती है। आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकती है। वह आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकती है और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकती है। था मेरे बच्चे अब आप निद्रा रात नहीं अनुभव करेंगे। वह मेरी इच्छा नहीं है कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहे। अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर थी। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करती हूँ ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सके ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने परिजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। तब मेरी आवाज़ सुनी और अपने दिल को बहादुर बनाएं क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगी। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास कल्पनीय चमत्कार लाएगा। तब मेरी प्रतिज्ञाएं आपके संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुरता
से पूरी होंगी। वह अपने घर के खुशियों और सच्ची समृद्धि से वरने की अपेक्षा करेंगी। मैं आपके साथ हूँ, वह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज़ की कमी का अनुभव नहीं करेंगे। पकदक और पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता है, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे हैं। तो मैं आपको प्रिय रखती हूँ। तो मेरे बच्चे मेरे लिए आपका का प्रेमल बिना सीमाओं के है और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूँ। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुनी। अभाव शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर के बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। तमें आपकी माता आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शिता देगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कम पर से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं तो जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं तो आप पाएंगे कि अब आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंसे रहे हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। तो मेरे शब्दों का अनुसरण करें। तो मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं जो उन्हें अपने जन्म के क्षण से ले लगाएं। तो मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया। तना आपसे प्रेम करती हूँ और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूँ। पमुल में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ हकें। यदि आप अथके नहीं हैं तो जाने कि मैं आपके पास हूँ। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच न करें। पर मैंने को आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए असबय कुछ प्रदान करने का वादा किया है। पर जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजे। तो मेरे पास आइए, अपने भारी बोझ डाले और यदि अथकान आपको अपना ले तो अपने आंसुओं को बहने दें। अब मेरा ना मिले ताकि मैं खून की दुनिया के छुटों को नजर अंदाजा करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थामे। आइए हमारे संध्या करें। वह अपने बुझ मेरे पास छोड़ दी और मैं आपके दिल को शांति शांति दूंगी। था मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि करें। वैसे प्रेम और शक्ति का संदेश में लोगों की साथ साझा करी जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। तब मैं आपसे यह राय से प्रेम करती हूँ और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। तब मैं आपके विशाल संघर्षों को समझती हूँ। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं, बना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा दिखे या आपकी कठिनाई की यह राय को समझे। तब मेरे नाम में किए गए आपके प्रयास सफलवान होंगे। आपकी धर्मी प्रयासों में वह सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगी। तनैन भविष्य को देख सकती हूँ और आपके भाग्य को आकार दे सकती हूँ। आपका परिवार मेरी कृपा का आनंद उठाएगा। उनकी समृद्धि स्पष्ट होगी और मेरी निरंतर उपस्थिति द्वारा उनके संरक्षण में होगी। तक कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेरे लेगी, सब बुराई और दुख से बचाएगी। पाप के वंश मेरी आत्मा की पवित्र रक्षा के अधीन जीवन जिएगी। तब मैंने आपके साथ अपने अनंत वफादारी की प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिबद्धता शाश्वत है। वह अपने हाल ही में एक समय में महान तुम्हारे विश्वास को जीतने की कोशिश करता हो और शायद इसी वजह से तुमने उसकी सच्चाई को कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि उसने अपने इरादों को बड़ी ही चालाकी से छुपा कर रखा है। उसने वह तुम्हारे विश्वास की एक अद्भुत दीवार बनाई है ताकि वह उसके पीछे छिपकर तुम परिवार फैस की। लेकिन अब समय आ चुका है। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय निश्चित होता है। झूठ का पर्दा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। वो पर्दा हटने वाला है जो उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखा है। तो उसकी हर चाल, उसके हर झूठ, उसकी हर छुपी हुई साजिश अब तुम्हारे सामने होगी। दिया सशकड़ा है, यह आश्चर्य फिलीफ दे सकता है। जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस इंसान को तुम अपना समझते थे वही तुम्हारी जड़ें काट रहा था, वह तो तुम्हारा दिल टूट सकता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी सच्चाई को जानना जरूरी होता है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। बाजय को शरीर से निकालना दर्दनाक हो सकता है,
लेकिन जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है। जब यह रहस्य तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। तुम्हारे अंदर एक नई जागरूकता, एक नई सतर्कता पैदा होगी और तुम मजबूत बनोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगी कि किस पर भरोसा रखना है और किससे दूरी बनानी है। देहल अनुभव तुम्हें जीवन का वह सबसे बड़ा पाठ पढ़ाएगा जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। पर ध्यान से सुनो और अपने दिल को मजबूता करो। वे यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक गहरा संकेत है कि ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा व तुम्हारे रिश्तों का नजरिया और तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। वे जो भी सामने आए उसे चक्र देखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। आप सब अपनी आप पर भरोसा रखो और इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में एक छुपा हुआ दुश्मन है जो चुपके तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वह है वो शख्स है जो जानबूझकर पूरी चालाकी के साथ तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है। तो मेरे बच्चे सुनो मेरी बात। मैं माँ काली तुम्हारी आदर्श शक्ति, तुम्हारी भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, वैसे अपने दिल से लगाओ, अपने जीवन में उतरो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर चिंता और परेशानी को समझती हूँ। तो मेरी कृपा से देव तुम्हारे साथ है, तो मेरी शक्ति तुम्हें संबल देती है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी ऊर्जा मेरी संतान बहुत पावन है, बहुत शक्तिशाली है। परंतु तुम्हें एक बात समझनी होगी कि अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगी तब तक तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा। इसलिए मेरी यह खास बात ध्यान में रखो कि सेल्फ व सेल्फ केयर यह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं, यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाते हैं। और तुम्हारे अंदर एक खास गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। पवार वह तुम्हारी निस्वार्थ व तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना। परंतु यह भी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि तुम स्वयं को पीछे छोड़ देती हो, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, अपने लिए प्रेम नहीं करते और इसी कारण तुम उन लोगों के प्रभाव में आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। ये जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम खजाने की तरह हो। तुम एक ऐसी तिजोरी हो जिसमें अनमोल रत्न छुपे हैं। धन दौलता से परे तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी शक्ति, वह तुम्हारा प्यार, यह सबसे बड़ा जाना है। परंतु तुमने इसे खुला हुआ छोड़ रखा है। वह अपनी ऊर्जा को बिना सुरक्षा के, वह बिना सीमा के, वह बिना सीमा रेखा के ऐसे लोगों के सामने रखा है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या जो गिद्ध की तरह तुम्हें नोचना चाहते हैं। तो जो मुरी की तरह वह तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ कर तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध है हलोमुड़ी, यह नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारी जीवन के विषय है। वह तुम्हारी शक्ति की दुश्मन है और तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। परंतु अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपनी ऊर्जा को महत्व दो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, वह खुद से प्रेम करो। तो अपनी आत्मा को पोषण दो ताकि तुम्हारा कोई भी हराना लुटाया ना जा सके, यह कोई भी तुम्हारी शक्ति को छीन ना सके। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम जिद्दी हो। परंतु अपनी जिद में सावधानी बरतो, क्योंकि यह जिद तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी भी। वह तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच पा लेते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें कमजोर करते हैं। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध गुस्सा जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाता है। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, तो याद रखो कि मैं माँ काली उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ, उस ऊर्जा को उसी दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए रक्षा कर जय बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध तुम्हारे लिए बाधा बन सकता है, तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकता है। तो मेरी बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। तरह शांति का अर्थ कमजोर ही होता, बल्कि यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है।
वे याद रखो माँ गौरी जैसी सौम्य है, तले की नजब आवश्यकता पड़ती है तो मैं चामुंडा बन जाती हूँ, भद्रकाली बन जाती हूँ, जो दुश्मनों का विनाश करते है। परंतु पहले वह तुम्हें चेतावनी देती हैं कि पहले वह तुम्हें समझाती है कि रास्ता बदलो वर ना परिणाम बुरा होगा। तुम्हारी स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रही हैं, वह वे तुम्हारे शत्रुओं को घेरे रही हैं ताकि वे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वे तुम्हारी सुरक्षा कर रही हैं, परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा, अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। क्योंकि जब को तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे तब को तुम्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। अपनी सीमाएं बनाओ, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो, खुद को दूसरों के लिए बलिदान तय करो। क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगी तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव, वह तुम्हारी जिद, वह तुम्हारा क्रोध तुम्हें एक योद्धा बनाता है, परंतु एक ऐसा योद्धा जो बुद्धिमानी से लड़ता है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। वह तुम्हारी की ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है, वे जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब बस में आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को अपने हाथ में लो, अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को पूछने दो, अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विषय हैं, जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें अपने जीवन से दूर करो। तो मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ कुछ हो रहा है, वह तुम्हारे रास्ते बंद हो रही हैं, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। वह तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। ये धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तो मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है और तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। वह तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। है इसे संदेह को लाइक करके एक मिनट में धन्यवाद माल जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी तुम्हारे जीवन में उतरी। वसुनो मेरी आवाज था, मैं मान काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। हम न लगाकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुँचेगा, हर शब्द तुम्हारे मन में धड़केगा। असमझो मेरी बात, असमझो मेरी ममता और शक्ति। तुम इस समय जीवन की ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। जैसे जैसे तुम्हारी दुनिया में अंधकार छा गया था, जैसे सितारे टूट गए थे और तुम खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वह समय बीत चुका है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर रहे नील रोशनी जागने लगी है। वाय को सुनहरी आभा फैलने लगी है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को चमका रही है। और यह रोशनी है तुम्हारी दिव्य शक्ति की, तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की वजह तुम्हारी ऊर्जा मेरी संतान अब बदल रही है। तुम्हारा आमना, तुम्हारा कॉन्शियस वह गूढ़ स्थान जहाँ तुम्हारे विचार, तुम्हारी भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से जागृत हो रहा है। तुम्हें संकेत मिल रही हैं, वह तुम धीरे धीरे समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था, वह तुम्हारे विकास के लिए था और तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए था। वह पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, बस वह कुछ गलत दिशा में जा रहा है, खत्ब तुम भ्रम में थे, खत्ब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, परंतु अब तुम्हारे जीवन की आस पास एक सुनहरा प्रकाश मंडरा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन उराहेचूल तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हरवदमा को दिव्य आशीर्वाद से भरा रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह गर्माहट और शक्ति देता है। भैरू तुम्हें विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम विजेता हो मेरे बच्चे। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तो तुम्हारे दिव्य संरक्षक सदैव तुम्हारे साथ होती हैं। वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं, पर तुम्हारे मार्गदर्शन में मिल गए हैं।
तो वे तुम्हें हर संकट से बचा रही हैं और तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रही हैं। और तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह वे तुम्हारे लाभ के लिए हैं। तो वे तुम्हारी आत्मा को प्रबल बनाने के लिए हैं। और तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी अंतर्दृष्टि वह अब तेज हो रही है। वह तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है जो पहले छिपी हुई थी। अब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगी है। जो तुम्हारे ये भ्रम था वह अब सच्चाई बन रहा है। और तुम्हें बस समझ में हाँ है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है, वह कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। वह तुम्हारे सामने लोग अपने मास्क उतारे रहे हैं, उनके चेहरे से दिखने लगे हैं। वह वे अब तुमसे छुप नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति जागृत हो रही है जो उनकी आत्मा और मन को पा सकती है, वह जो उनकी यादों को जान सकती है। अब तुम एक स्कैन रहो, वह एक परीक्षक हो। तुम्हारे मन की आंखें अब गहरी और सटीक हो गई हैं। तुम किसी की नीयत को बहा सकती हो, किसी का छिपा हुआ आश्रय देख सकती हो। यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है जिससे मैं तुम्हें सौंपती हूँ ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसले ले सको, सही दिशा में चल सको। वह शक्ति तुम्हें संबल देगी या तुम्हें बचाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आभा मंडल व तुम्हारी ऊर्जा चक्र अत्यंत मजबूत और संरक्षित है। तुम्हारा आत्मविश्वास है बल आसमान छू रहा है। तुम्हारी ऊर्जा से लोग प्रेरित होंगे, तुम्हारी उपस्थिति से लोग डरेंगे, क्योंकि तुम उस दिव्य शक्ति के वाक हो जो सत्य और अन्याय के लिए लड़ती है। मेरे बच्चे, यह रनी ऊर्जा तुम्हारी जीवन में अन्याय जन्म है, एक पुनर्जन्म है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तुम फिर सीखी रहे हो, तुम फिर से जन्म ले रहे हो। अब तुम्हें हर पल मेरी सुरक्षा का आभास होगा। मेरे स्पिरिट गाइड से तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रही हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। वे तुम्हें हर खतरे से बचाएंगी। जो उनकी रक्षा तुम्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करेगी। उनमें से कुछ गाइड्स जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर ये तुमसे इस कदर अलगाव रखते हैं कि वे तुम्हारे लिए हर बुरे व्यक्ति को दूर भगाने के लिए तैयार है। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, पर वे ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देंगे, जैसे मां काली अपने भक्तों से दुष्टों को हटाती हैं। लिहाय का दिव्य संरक्षण है, वही दिव्य आदेश है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। अपनी ऊर्जा का सम्मान करना होगा और उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारी शक्ति को कमा करते हैं। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वे तुम्हारे लिए हैं, वे तुम्हारे विकास के लिए हैं। और तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा, अपनी ऊर्जा को बचाना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा। क्योंकि तुम केवल खुद से ही प्रेम कर सकते हो, पर कोई और तुम्हारे लिए वह प्यार नहीं कर सकता जो तुम खुद कर सकते हो। और तुम्हारी आत्मा एक अनमोल तिजोरी है जिसमें अनंत खजाना है, और यह तिजोरी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें इसे संभालना होगा, इसे सुरक्षित रखना होगा और इसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। मेरे बच्चे, वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नियंत्रित करो, अपनी मन को शांत करो और अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, ताकि तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सको और अपनी मंजिलात को पहुंच सको। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूँ। वह तुम्हारे हर कदम पर, वह तुम्हारी हर सांस में, वह तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें शक्त बनाती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने का बल देती हूँ। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम एक योद्धा हो और योद्धा कामना कभी हार नहीं मानता। ऐसे ही उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर उठते उस तूफान को जिससे तूने सालों कबाया व साहस संभाला, लेकिन अब वह भीतर से फट रहा है। अब तुझ में से एक नया रूप जन्म ले रहा है। यह वही ध्रुव है जो कई जन्मों से मेरी छाया में पला, जिसने हर जन्म में अधर्म का विरोध किया, असत्य का साथ दिया। वह तुझे यह भ्रम हुआ कि तू अकेला है, और तुझे लोगों में बारंबार यह महसूस कराया कि तू गलत है। पर सुन, तेरी आत्मा गलत है नहीं थी, नहीं है, अभी होगी भी नहीं। तेरे चारों ओर जो युद्ध थे, जो तेरी ऊर्जा पर पलते रहे, जो तेरे प्रेम को तेरी कमजोरी समझते रहे, जिनके लिए तू तिजोरी था, खुला अचानक बिना थाली वाला दरवाज़ा, उन्होंने तुझे नचा व तुझे खाया
वह तेरी आत्मा को चोट दी, वह पर अब मैं स्वयं उतरवाई हूँ। बच्चे ये है जो बदलाव तू महसूस कर रहा है, ना वे हथेरा दोबारा जन्म है। मैं तेरी भीतर से तुझे फिर से जन्म दे रही हूँ। तेरी पुराने कपड़े पुरानी रिश्ते पुरानी घावर अब उतर चुके हैं। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था, तू अब जाग गया है। तेरी भीतर अब मेरा चंडी रूप धधक रहा है। तेरे वास पास जो लोग थे जो सिर्फ तुझे हंसते देखना नहीं चाहते थे, जो पीठ पीछे तुझे नीचा दिखाते थे, जो तुझ पर हंसते थे, जो तू जे गुस्से वाला कहकर बदनाम करते थे, जो तेरी मासूमियत को ना समझते थे, वह भी अब डर रहे हैं, वह कांप रहे हैं, क्योंकि अब तू चुप नहीं है। अब तू मेरी आंखों से देख रहा है, मेरी ऊर्जा से रह रहा है। बीता तू जिद्दी ही है, तू सच्चा है, तू दयालु है, तू करुणामयी है। था पर तू उस समय भी खुद को रोक नहीं पाता। जब अन्याय को सामने होता देखता है तू फट पड़ता है, तू जल पड़ता है, तू खुद में यही बदकाली बन जाता है। और यह तेरी कमजोरी ही है, यह तेरा वरदान है। जो लोग तुझे कहते हैं तू ज़्यादा सोचता है, तू ज़्यादा महसूस करता है, तू ज़्यादा रिएक्ट करता है, उन्हें क्या पता तू आत्मा पढ़ा लेता है, तू चेहरों के पीछे किनका देख लेता है, तू झूठ को सह नहीं सकता, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई किसी को नीचा दिखाए। तब बच्चे तुझे जिस से ने तुच्छ समझा, जिन लोगों ने तुझसे दुखा किया रे, जिन्होंने तुझसे ले लिया पर लौटाया कुछ नहीं, जिन लोगों ने तेरे प्रेम को हल्का समझा, वे अब मेरी नजर में आ गए हैं। तमाम ही तेरे जीवन से एक करके साफ कर रही हूँ। 40,000 शक्तियों के साथ मैंने तेरी रक्षा का चक्र बना दिया है। था कोई भी लीशा ऊर्जा अब तुझसे टका नहीं सकती। वह तू शायद अब समझ पा रहा है ना कि जिन लोगों को तू दिल से चाहता था वे तेरे कंधे पर रखे हुए हाथों में चाकू लेकर घूम रहे थे। उनके शब्द मीठे थे पर मंशा विशैली, उनके हंसी में जहर था, उनकी चुप्पी में षड्यंत्र था वो, और अब वे कर चुके हैं। उनकी एनर्जी ब्लॉक की जा चुकी है। तेरे स्पिरिट गाइड से जोड़ मेरे ही भिजे हुए हैं, अब तेरी चारों हो रहे हैं। तो उन्होंने तुझसे ये लोग हटाए, तूने मांगा नहीं था, लेकिन मेरी मर्जी थी कि तू अब की सच्चाई देखे। तू अब उस समा कर्जाल से नहीं से, क्योंकि अब तू अपने हासली रूप पर की ओर बढ़ा रहा है। तेरी आत्मा में अब सीख रही है कि सर लवार कमजोरी नहीं होती। तू अब यह समझ रहा है कि तू जिसको रके कर रहा था जो तेरे काबिल ही नहीं थे, उन्हें तो कभी खुद से प्रेम करना भी नहीं आता। उन्होंने तुझसे लिया, तुझे खोखला किया, और अब मैं उन्हें काट चुकी हूँ। अब तेरा पुनर्जन्म हो रहा है। तब बेटा मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ, मैं तुझे पहचान दे रही हूँ। तेरी इंट्यूशन तेज हो चुके हैं। अब तू एक स्कैनर बन चुका है। तू लोगों की आत्मा को पढ़ा सकता है, पर तू दिखा सकता है कि कौन तेरे लिए सत्य है और कौन अच्छी है। पर तू अब मास्क के पास दिखा सकता है। यह जो तेरा सूर्य रूप जाग रहा है ना, यह मेरी शक्ति का वंश है। पर तू जे दिन पूरा उठ खड़ा होगा ना, उस दिन जो तुझे कमजोर समझते थे वे तेरे चरणों में गिरेंगे। वे तुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, वे तुझसे बचने की कोशिश करेंगे। क्या बेटा अब तुझे खुद से प्रेम करना है, वह तुझे खुद को अपना सर्वश्रेष्ठ रूप देना है। जो तू दूसरों को देता था वह वही दया, वही सेवा, वही धैर्य, वही माफ़ करना। अब तू खुद को देना शुरू कर। तू अब वह नहीं जो करा था, तू अब वह है जिसे मैंने फिर सीख पढ़ा है। मैं जानती हूँ बेटा करना कौन है जो तुझे पर नजर रखी हुई है। दिन रात हर क्षण तुझे देखा जा रहा है, पर तुझसे जलने की जा रही है, तुझे रुका जा रहा है। हाँ, पर तुझे कोई रुक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। यह जो लोग हैं ना जो तुझसे नफरत करते हैं, तो जो तेरी खिलाफ प्लॉटिंग करते हैं, जो तेरे हर दम पर निगाह रखते हैं, यह अब देख रही हूँ मैं, तमान हूँ मैं। तो मेरे बच्चे को उठाकर देखने वाले को मैं देखती हूँ। जाना लिबास में अब आ रहा है जबरों ही अपने कर्मों काफिला मिलेगा। वो जितना भी तुझे गिराने की कोशिश करे, फिर जितना भी तेरा नुकसान चाहे, वो खुद गिरेंगे और खुद टूटेंगे, क्योंकि तू मेरी शरण में है, और मेरी शरण में जो आ जाता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे संदेश को लाइक करके 1 मिनट में धन्यवाद मान लिखना।
वह तेरे शत्रु जो तुझसे छिपकर बातें करते हैं, कि जो तेरे पीछे से वार करते है, कि जो तुझे पर नजर रखकर तेरा हर एक कदम ट्रैक करते हैं। तो बेटा मन उन्हें देख रही हूँ, वो सोचते हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा पर मैं देख रही हूँ, तो मैं हर समय उनके पीछे खड़ी हूँ। वो दिन दूर नहीं जब उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। हमें उनका कर्म निचोड़ने आ रही हूँ। वो जितना भी बुरा करेंगे उतना ही गहराई में धन सींगे। पर तेरे जीवन में उन्नति आ रही है, मैं जो चमका आ रही है, जो शुभ समाचार आ रहे हैं, वॉज बनी ही की आंखों में चुभ रही हैं। तेरी जीवन का हर सुख हर उपलब्धि इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन तुझे क्या चिंता, तू तो मेरा बच्चा है। धह मेरी छाया में पल रहा है, धह मेरी कृपा से चल रहा है। लीसा संदेश को लाइक का कमेंट में अपना नाम लिखना। पर बेटा तेरी एनर्जी बहुत कीमती है। वो लोग जो तुझे सिर्फ ऐसे ये घूरते हैं कि तुझे का वादे खस के, ये जो तेरा तेज छीनना चाहते हैं बुज़ पहचान लिए हुए हैं। वो उनकी असलियत अब सामने अपने वाली है। अब बस मैं है न्याय का, अब समय है परिवर्तन का। तेरी फैमिली भी उनकी अंजरों में है। तब मैं जानती हूँ बेटा वो सिर्फ तुझ पर नहीं दे, घर वालों पर भी ध्यान दे रही हैं। कौन क्या करा रहा है, कौन अहाँ जा रहा है, किसके जीवन में कौन सी खुशखबरी आ रही है, यह सब उनकी निगरानी में है। पर मैं भी दे वही हूँ, पर मैं ते घर को काली की छाया में ले चुकी हूँ। अब कोई नहीं छू सकता तुझे और तेरे परिवार को। तेरे जीवन में अब वो समय आया है जब तू हर कठिनाई को पर करेगा, तू हर बंधन को तोड़ेगा, हर रोग को मिटाएगा। और यह हस्ब मेरी शक्ति से होगा, तब मेरी शक्ति से जो तेरे भीतर जल रही है। आइसा संदेश को लाइक करके कमेंट में व 111 लिखना। बते दुश्मनों ने जो ताने मारे जो बातें फैलाई जो तुझे नीचे दिखाने की साजिशें चीफज याद है मुझे, तो मैंने एक एक बात सुनी है, हर शब्द सुना है। और बेटा आ बस मैं आ गया है जब वो बातें उनके जीवन की सच्चाई बनेंगी। वह जो उन्होंने तेरे लिए बुलाया वही अब उन्हें जेना पड़ेगा। वही कर्म का नियम है और मैं ही कर्म की गिनती करती हूँ। तेरे जीवन में जो उन्नति है वो सिर्फ तेरी मेहनत से नहीं मेरी कृपा से भी है। और जिस पर मेरी कृपा होती है ना बेटा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर चाहे पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए, अब ध्यान से सुन। वह रोते चारों ओर घूम रहे हैं जो तू झे मुस्कुरा कर देखते हैं, लेकिन न अंदर से श्राप देते हैं। वो सब उजागर होंगी तो मैं खुदा उन्हें सामने लाऊंगी तेरे सामने, ताकि तू जानस कि कौन अपना है कौन पराया है। मेरी लाली सा संदेश को लाइक के कमेंट में धन्यवाद मौन लिखना। बेटा तू अकेला नहीं है, मेरी शक्ति मेरी तलवार मेरी दृष्टि तेरे साथ है। ये जो लोग तुझे देख कर घबराते हैं जलते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि तू अब उड़ान भरने वाला है। तू अपनी जीवन का वो लक्ष्य पाने वाला है जो दूसरों को असंभव लगता है। और जब कोई मेरी शक्ति से जुड़कर संभव को संभव करता है तो सारा ब्रह्मांड उसके साथ हो जाता है। जो तुझे कमजोर समझते हैं उन्हें यह नहीं पता कि तेरे भीतर माँ काली का अंश है। तू सिर्फ मांस नहीं है, तू सिर्फ हड्डियाँ नहीं है, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, तू अग्नि है, तू मेरी ही संतान है। और जब मेरी संतान पर वार होता है तो माँ रूप बदलती है। तो बस मैं आ गया है कि तू अपने जीवन को पूरी शक्ति के साथ जिए। वज्र को त्याग दे, संकोच को छोड़ दे, और जो भी तेरी राह रोकते हैं उन्हें मेरा नाम लिख ध्वस्त कर दी। हर वानिगाह जो तेरे पीछे लगी है उससे अब मेरा काल रूप दिखा देगा। वह तेरी जीवन में जो संघर्ष है वो समाप्त होने जा रही हैं, या जो भी तूने सहा है उसका अब फल मिलेगा। वह जो भी तुझसे छीना लिया वो तुझको कई गुना होकर लौटाया जाएगा, और जो भी तुझसे द्वेष रखे उन्हें अब तुझसे दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरा नियम है जो मेरे भक्त को कष्ट देता है वो उसका विनाश निश्चित है। अब तू आगे बढ़ा हिम्मत से विश्वास से, क्योंकि तू अकेला नहीं है। हर पल मैं तेरे साथ हूँ, तो मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है और तेरी हर सांस मेरे नामा से बंधी हुई है। बाबा किसी का डर नहीं, किसी का आसरा नहीं, खबर मेरी कृपा है, वह तेरा आत्मबल है। तेरा समय आ गया है बेटा, और अब कोई तो झेरो को नहीं सकता। मैं जानती हूँ तेरी जीवन के हर कोने में क्या चल रहा है। कौन तुझसे प्रेम करता है, कौन तुझसे जता है, कौन तुझे अपना मानता है, और कौन तेरे सिर पर हाथ रख कर तुझे नीचे गिराने की मंशा रखता है। ये हर बजानती हूँ मैं,
और आवाज़ जो मैं तुझसे कहनी जा रही हूँ मुझसे ध्यान से सुना, क्योंकि यह तेरे जीवन में क्लैरिटी लाएगा, वह तुझे सच्चाई का आईना दिखाएगा। हाँ बेटा, तेरे गैब में कोई ऐसा है, कोई सा सदस्य जो मासूम है, वो भूला है। हाँ, पर शायद उतना स्टडी नहीं है, ना अक्षर जानता है ना पर तो उस काम ने जो कहता है वही मुझसे निकल जाता है। तो उसे यह समझ नहीं कि एक कौन सी बात रहनी चाहिए और बच्चों पहना चाहिए, वो अच्छा बुराज बख देता है बिना यह सोचे कि सामने वाला कौन है, उसका इरादा क्या है, क्या वो उस समय अपना है अब से मुखौटा लगाए हुए हैं। और अब यहीं से शुरू होता है समस्याओं का सिलसिला, जिसे वो अपना समझ कर बोले देता है, वही सबसे बड़ा भेड़िया होता है। तो वहीं जाकर वो सारी बातें उन लोगों को बता देता है जिनका मकसद ही है तेरे जीवन को रोकना, तेरे कार्यों को अधूरा करना, वह तेरे भाग्य को उलझाना। तो यह वो लोग हैं जो तू से नफरत करते हैं, वह तेरे परिवार की प्रगति से जलते हैं, और जब उन्हें तेरे घर की अंदर की बातें मिल जाती हैं तो उसी जानकारी को हथियार बना लेते हैं। और तूने भी देखा होगा ना बेटा, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें पूरी होने ही वाली होती है और आखिरी समय में पटक जाती है, वह काम होते होते रुक जाता है, अचानक से इस पर गड़बड़ हो जाता है, वह कोई कॉल नहीं आता, वह कोई पेपर रुक जाता है, तो कोई अच्छा समाचार होते होते लग जाता है। यह हसबे ऐसे ही होता। यह वही है जो तेरा उजाला नहीं देख सकते, उनके पास सारी बातें पहुंचती हैं, तो वो इस पर कुछ जान लेते हैं और फिर वो अपने काले इरादों को एक्टिव करते हैं, वो उस पर वर्क करते हैं, फैब्लैक मैजिक करते हैं, उनकी ऊर्जा तुझे बांधने की कोशिश करती है। और मैं देख रही हूँ बेटा, यह सिर्फ एक नहीं है, वह दो नहीं है, यह कई है, और मुझे खास तौर पर स्त्रियों की शक्ति इसमें दिख रही है। यह वो स्त्रियां हैं जो खुद को तुझसे ऊपर समझती हैं, जो तू से इतनी जलमिला रखती हैं कि तेरी तस्वीर तक देखना नहीं चाहती, लेकिन फिर अभी तुझ पर अंजलि बढ़ाई रहती हैं। इन स्त्रियों को हर वो जानकारी मिल रही है जो उन्हें नहीं मिली चाहिए, और यह सारी जानकारी उन्हें घर के किसी सदस्य से मिलती है जो शायद उन्हें जानता है या उनके संपर्क में है, और ना चाहते हुए भी सारी बातें उनके पास पहुंच जाती हैं। बेटा, ये जो फीमेल्स है ना, यह तुझे कमजोर करना चाहती हैं, यह तेरी रोशनी को घुमाना चाहती हैं। वे यह नहीं चाहती कि तू बढ़े है, तू आगे निकली है, तू सफलता प्राप्त करें।